Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says, which of the scientists were able to prove that atom is no longer non-divisible? आपके पास फर्स्ट है डॉल्टन, माइकल फैराडे, थॉमसन और चैडविक. चार साइंटिस्ट आपको गिवन है, उनके नाम दिए हुए हैं. आपको बताना है कि इसमें से कौन से साइंटिस्ट है जिसने प्रूव किया कि एटम अब नॉन डिविजिबल नहीं है. हमें इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है? नॉन डिविजिबिलिटी ऑफ एटम. नॉन डिविजिबिलिटी ऑफ एटम. जो हमारे एंशियंट फिलोसफर्स थे उनके अकॉर्डिंग हमारे पास एक थ्योरी भी थी, डॉल्टन थ्योरी ऑफ एटम. डॉल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम, जिसमें आपको गिवन था कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स. उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. मतलब वो नॉन डिविजिबल है. जो मैटर का वो पार्ट है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट. मतलब अगर आपके पास एक कोई भी मैटर है, अगर आप इसे डिवाइड करें तो 2 में डिवाइड होगा, फिर आप इसे 4 में डिवाइड कर सकते हैं, फिर 4 को आप 8 में डिवाइड कर सकते हैं, फिर फर्दर एक स्टेज आएगी कि वो पार्टिकल डिविजिबल नहीं होगा, वो एटम होता है. ये डॉल्टन की थ्योरी थी. बट लेटर बाद में आपके पास जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया कैथोड रेज के बारे में. जब वो एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब पर वर्क कर रहे थे तो उन्होंने कैथोड रेज डिस्कवर की. और उन्होंने क्या देखा कि जो कैथोड रेज हैं वो एक्चुअली में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है. एक पार्टिकल है नेगेटिव पार्टिकल, उन्होंने उसको नाम इलेक्ट्रॉन दिया. तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, मतलब एटम उससे मिलके बना हुआ है, वो एटम के अंदर प्रेजेंट है. तो तब हमारे पास ये थ्योरी आई थी कि एटम नॉन डिविजिबल नहीं है. एटम को फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड किया जा सकता है. इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पार्टिकल था जो डिवाइड हुआ था, जो डिस्कवर हुआ था. तो ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? थॉमसन ने. सो इसका आंसर कौन सा होगा? सी, थॉमसन. सो फाइनल आंसर इज सी, थॉमसन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.